है। और अगर कोई ये समझता है कि इस देश में तानाशाही करके चला जाएगा तो वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मानों का राज बदल दो। और 24 आ रहा है कि 24 में इनकी जो सत्ता का टेंट है ना, उसको ये मजदूर किसान नौजवान उखाड़ के फेंक दे। गोरखपुर के अतुल जी लोग लगातार इस समर्थन में बने हुए हैं, पहलवानों के साथ हैं। धरना तो लंबा चलने वाला है सर, ये तो साफ कर दिया है। राकेश टिकैत भी आ गए और खाप पंचायत रोज यहाँ आएगी, समर्थन देगी, लेकिन ये लड़ाई अब बढ़ गई है। बिल्कुल, और हम यही कहना चाहेंगे कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे खूब लड़ाई है। इस देश की आन बान शान पहलवान बेटियों के साथ आज जिस तरीके से पूरे गांवों से जो है देश की जनता आई है और एक सुर में जिस तरीके से समर्थन दिया है, वो दिखाता है कि अभी भी इस देश में किस तरीके से संवेदना बची हुई है। और हम बहन आज हम बहुत दुखी भी हैं सरकार के इस तानाशाह संवेदनहीन रवैये को लेकर के। इस देश के प्रधानमंत्री जी देश की बेटियां रो रही हैं, कराह रही हैं। आज आप चुनाव कर रहे हो, ये शर्म की बात है। पूरे देश से जनता आज यहाँ है, देश की बेटियां रो रही हैं, लेकिन जब राजनीति में देश की जनता से बड़ा चुनाव हो जाए तो आप समझ लीजिए कि पूरा जोर इस देश में तानाशाही का है। और खाप पंचायतों ने जिस तरीके से भाईचारा दिखा करके, आप ये मत समझिए कि हमारे हौसले पस्त हैं, हमारे हौसले पस्त नहीं है बहन। जिसके पास बेटियां होती हैं ना, वो दुनिया का सबसे मजबूत आदमी होता है। क्या इस देश की बेटियों पर नजर नहीं है? इस देश की बेटियां रो रही हैं। क्या स्मृति ईरानी एक बार भी आई हैं यहाँ पर पे? ये शर्मनाक है कि आज महिलाओं के लिए नहीं खड़ी हो रही हैं। कैसा देश बना दिया है यहाँ पे। ये महिलाएं अलग हैं इस देश से, और जो भाजपा की सांसद महिलाएं हैं वो अलग हैं। ये शर्मनाक है। और आप समझिए कि बृजभूषण की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, आप बार बार कह रहे हैं कि हमारी सहनशीलता को, हमारी उदारता को, हमारी कमजोरी समझने का दुस्साहस मत करिए, क्योंकि किसान आंदोलन में हमने घुटने टिकवाए हैं। तो बृजभूषण को जेल जाना होगा। अभी देखिए घूम घूम करके जाएंगे, बयान दर्ज नहीं होते, दिल्ली पुलिस ने पूछताछ अभी तक नहीं की, आप कह रहे हैं कि जेल जाएंगे वो। यही तो आप मीडिया में दिखाइए ना कि कितना शर्मनाक है, कितना शर्मनाक है, कितना शर्मनाक है कि जिस उन्होंने अभी साफ कर दिया कि जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, और कि 15 हर खाप से 15 लोग यहाँ रहेंगे। और क्योंकि धरना अब लंबा चलेगा और लड़ाई आर पार की है, तो इसलिए अब हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। 15 लोगों की हर खाप की टीम रोटेशन पे आएगी जाएगी। जो भी अपना खाने पीने का समर्थन देंगे वो आएंगे। और 21 तारीख का डेट फिर से हम बता रहे हैं इस सरकार से कि हम बात करना चाहते हैं। आप बात करिए, पुलिस की प्रोसीडिंग्स तेज कराइए। शांतिपूर्ण लोग हैं हम, गांधी जी के रास्ते पर चल के, अंबेडकर जी के रास्ते पर चल के, चंद्रशेखर आज़ाद के रास्ते पे चलकर आंदोलन करने वाले लोग हैं। हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हम द्वेष नहीं चाहते हैं, हम क्रोध और दुर्व्यवहार नहीं चाहते हैं। ये जो पुलिस के लोग हैं ये भी हमारे ही तरह के, आप ही के घरों से गए हुए लोग हैं। मेन चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार का लापरवाह और बहुत ही निंदनीय कार्रवाई, संवेदनहीन जो चेहरा है वो सामने आ रहा है। और हम दिल्ली पुलिस और तमाम सरकार से बात करना चाहते हैं। देखिए, बातचीत के रास्ते आज राकेश टिकैत जी ने भी कहा कि खुले हुए हैं, लेकिन अगर फिर भी ये सरकार नहीं मानेगी तो फिर हमारे पास रास्ता आंदोलन का रहेगा, सड़क का रहेगा। और फिर हम ये नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारी बहन और बेटियों की इज्जत का सवाल है। और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि इस बृजभूषण की जो है गिरफ्तारी नहीं होती और जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं जाता। जी, ये ऐलान कर दिया गया है कि खाप पंचायत के लोग यहाँ आया करेंगे, सुबह से शाम बैठा करेंगे, समर्थन देंगे। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ, एक से एक बड़ा चेहरा यहाँ पर आया, विपक्षी नेता यहाँ पर आए,
समर्थन दिया, तमाम बड़े चेहरे प्रियंका गांधी हो, केजरीवाल हो, सत्यपाल मलिक, जब वो सरकार पर दबाव नहीं बन पाया तो ये खाप पंचायत से क्या दबाव बन पाएगा? यही तो इस देश की जनता को देखने और समझने की बात है कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैं, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, उस डेमोक्रेसी में किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक इथोस है, वैल्यूज़ है, उनको जो है पुलिसिया दमन के नीचे कुचला जा रहा है। ये इस देश की लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आज विपक्ष हो चाहे विपक्षी लोग हो, ये इस देश के दुश्मन नहीं है, ये सरकारें चलाए हैं, इन लोगों ने इस देश की जनता की सेवा की है। आज देश में डिबेट एंड डिस्कशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें आपकी भी आवाज़ रखने का हक है, इनकी भी रखने का। और इस देश से पार्टी सिस्टम खत्म हो जाएगा, इस देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और हर दौर में चंद्रशेखर पैदा हुए हैं, हर दौर में जो है अशफाकुल्ला खान पैदा हुए हैं। और अगर कोई ये समझता है कि इस देश में तानाशाही करके चला जाएगा तो वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, का राज बदल दो। और 24 आ रहा है, 24 आ रहा है। आप देखेंगी कि 24 में इनकी जो सत्ता का टेंट है ना, उसको ये मजदूर किसान नौजवान उखाड़ के फेंक देगा। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, यहाँ हर तरफ से लोग हैं। ये हमारे मुसलमान भाई हैं, कुछ क्रिश्चियन लोग आए हैं, कुछ जैन हैं, पारसी हैं, हिंदू हैं। ये सबकी क्या कारण है कि आज हम सब सड़कों पर हैं? बृजभूषण चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आरोप साबित हो जाते हैं, अगर पहलवान आरोप साबित कर सकते हैं तो मैं खुद को पर लटका दूंगा। आप बताइए ना कि वो बृजभूषण कौन है? दूध का धुला हुआ व्यक्ति है, जिसने जो है पहलवान को खुलेआम स्टेज पर थप्पड़ मारा है, वो है बृजभूषण। और जब पहली बार चुनाव लड़ा था बृजभूषण शरण सिंह ने, तो 34 मुकदमों में 302, 307, 100 गैंगस्टर, लूट, डकैती जैसे मुकदमों में ये विडंबना है कि आज हम अपराधियों को अपना राजनेता समझते हैं। यहाँ कौन आ रहा है? इससे आधी पुलिस लगा करके अगर सुरक्षा तो देंगे ना, इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो सुरक्षा तो दी जाएगी। इससे आधी पुलिस लगा करके, और पॉस्को की धाराओं में मुकदमा है। ये पुलिस वाले साहब लोग जानते हैं कि पॉस्को में क्या होता है। अगर वही कोई और आदमी होता, किसी और पार्टी का आदमी होता, तो यही पुलिस गिरेबान पे हाथ डालकर जेल के सलाखों के पीछे डालती। पुलिस आज दबाव में काम कर रही है, पुलिस को काम नहीं करने दिया जा रहा है, पुलिस के ऊपर राजनीति की जा रही है। हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए, संख्या कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन लड़ाई अंत तक लड़ी जाएगी। इस बात को आप समझिए। धन्यवाद। ठीक है। अतुल जी गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए थे, बातचीत की, खासा बातचीत में बताया कि पहले दिन से ये जो धरना समर्थन दे रहे हैं। हालांकि पहलवानों की ओर से क्लियर कर दिया गया है कि धरना लंबा चलने वाला है। पंचायत में भी फैसला सामने आ गया है कि 21 तारीख तक का समय सरकार को दिया गया है। अगर 21 तारीख के बीच बातचीत सरकार नहीं करती तो फिर हो सकता है कि ये आंदोलन बड़ा रूप ले ले और किसान आंदोलन की तरह एक लंबा चलने वाला आंदोलन में जाए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।